आज के दिन एक ऐसा काम है जो मैं कभी स्किप नहीं करती और उसका असर पूरे साल रहता है। वीडियो के एंड में बताऊंगी कि वो क्या करती हूँ और वो कैसे रहता है। आज सुबह आंख खुली और सबसे पहले ख्याल आया पीले कपड़ों का। क्यों? क्योंकि आज था बसंत पंचमी, यानी बसंत ऋतु का आगमन का पहला दिन। तो हम लोगों ने फटाफट से पहले स्नान आदि किया। स्नान करने के बाद पीली पीली साड़ी मैंने भी पहन ली। और ये देखो गाइस, मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर से बताना। आज एक बहुत ही खास दिन है। बसंत पंचमी के दिन देखिए माता सरस्वती की पूजा की जाती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये शुरुआत होती है अच्छे विचारों की और सीखने की और शांति की। देखिए शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, हर एक उम्र में हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में कॉपी किताब देख ही रहे होंगे। मैं जा रही थी सारा कुछ को मंदिर में रख करके पूजा करने के लिए। पहले फटाफट से मैंने अपने मंदिर के काम निपटाए, अपने लड्डू गोपाल को उठाया, लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराया। अब देखिए आज पंचामृत स्नान मैंने लड्डू गोपाल को कराया है। और आज देखिए थोड़ा सा सर्दी कम होती जा रही है, तो आज मैंने लड्डू गोपाल को स्वेटर नहीं धारण कराया है, केवल मैंने पीले पीले रंग के वस्त्र ही धारण कराए हैं। उसके साथ ही सभी कुछ पीला पीला ऐसा मन लगता है ना, जैसे कि पीला रंग में एक ऊर्जा होती है। कहा जाता है पीला रंग ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है, शायद इसलिए आज सब कुछ इतना पॉजिटिव लग रहा था। मैंने भी पीले पहने थे, बच्चों को भी पीले रंग के वस्त्र धारण कराए थे। बसंत पंचमी का एक माहौल ही अलग सा हो जाता। तो यहाँ पर मैंने अपने मंदिर में भोग प्रसाद आदि चढ़ा दिया था। कोशिश की थी कि ज्यादातर पीले रंग के ही फ्रूट्स और जो भी लड्डू आदि है वो चढ़ाऊं। तो मंदिर की पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे देखिए मेरे मंदिर में स्पेस कम है, इसलिए मैंने सरस्वती माता के लिए अलग से चौकी लगाकर पूजा करने की सोची। तो यहाँ पर मैंने अपनी चौकी को साफ किया और पीले रंग का आसन यहाँ पर मैंने बिछा दिया था। देखिए पीला रंग मैंने पहले ही बताया बहुत ही पॉजिटिविटी देता है, तो यहाँ पर मैंने पीले रंग का आसन मेरे पास पड़ा हुआ था नया, तो आज मैंने उसी को निकाला था। थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए मैंने यहाँ पर सरस्वती माता की मेरे पास देखिए फोटो है। एक तो बहुत बड़ी फोटो है, तो वो नहीं लेकर मैंने छोटी फोटो जिनकी रोज मंदिर में पूजन करती हूँ उनको ले लिया था। साथ ही गणेश जी को भी विराजमान कर लिया था। इसके साथ ही देखिए जो बसंत पंचमी की पूजा होती है ना, इसको आप बहुत ही बड़े तरीके से भी कर सकते हैं, साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा कलश वगैरह स्थापना करके ही पूजन की जाए। तो मैंने कलश ले लिया था, साथ ही पंचपल्लव मैंने ले लिया। पंचपल्लव देखिए मुझे आम के पत्ते तो नहीं मिले, तो मैंने अशोका के पत्ते ले लिए, श्रीफल मैंने रख दिया था। इस तरह से मैंने कलश की स्थापना कर ली थी। फिर जो भी मेरे कोर्स के बुक्स वगैरह है, जैसे हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो और जो भी आपको देखिए हार्ड लगता है ना, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, आप पूरे जीवन भर ही कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहते हो। तो जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स वगैरह है उनको मैंने यहाँ पे टेबल पर रख लिया था। साथ ही पेन जिससे मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ, जब भी वीडियो बनाते हैं उसके पहले स्क्रिप्ट तैयार करना होता है, तो वो पेन वगैरह मैंने यहाँ रख लिए थे। साथ ही कान्हा जी की बांसुरी और यहाँ पर बांसुरी के साथ मैंने मोरपंख भी ले लिए थे, क्योंकि देखिए कृष्ण जी ने सरस्वती माता को आशीर्वाद दिया था कि धरती पर सदैव तुम्हारी पूजा आराधना की जाएगी। फिर मैंने यहाँ देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया था गणेश जी का नाम लेते हुए, और सरस्वती माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे माता रानी मुझे बुद्धि विवेक ज्ञान का जरूर से आप आशीर्वाद देना। इस तरह से जो है हमारी पूजन मतलब आदि हो चुकी थी। अब हमें देखिए यहाँ पर जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा देना था। यहाँ पे सबको मैंने जल के छींटे लगाकर गंगा जल मिश्रित कर लिया था इस जल के अंदर। फिर मुझे पीले पीले फूल बहुत सारे मिल गए थे, तो मैंने यहाँ पर सभी को पहले तिलक किया। आज के दिन देखिए सरस्वती माता को अगर केसर से तिलक लगाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर सरस्वती माता का फेवरेट फ्रूट यानी कि बेर, बेर भी मुझे मार्केट से मैंने बहुत ढूंढ करके लेकर के आई थी, और यहाँ पर बेर का भोग उनको लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं बता रही थी ना कि कौन सा एक उपाय है, तो देखिए आज के दिन सरस्वती माता को आप बेर का भोग जरूर से लगाए, और सरस्वती पूजा जब तक ना हो जाए विद्यार्थियों को बेर नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर जो है श्रृंगार सामग्री वगैरह जो भी मेरे पास थे वो भी चढ़ा दी, क्योंकि देवी की पूजा जब हम करते हैं ना, तो श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी। अब बारी थी कथा सुनने की। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर सुना रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट वे में सुनाऊंगी। तो देखिए कथा सुनने के लिए हाथ पे कुछ ना कुछ आपको जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी खाली हाथ कहानी या कथा नहीं सुनी जाती है। देखिए कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी रचना शांत और मृत शरीर के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि और संगीत नहीं था। ब्रह्मा विष्णु जी के पास गए, उनसे अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि देवी सरस्वती मदद करेंगी और समाधान भी देंगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया, और पृथ्वी पर जल की बूंदें बिखरते ही कंपन होने लगी। इसके बाद वृक्षों के बीच में से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री की थी, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में
में वरमुद्रा और माला थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। ब्रह्मा के अनुरोध पर उन्होंने वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन दिया। उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो संगीत के 7 स्वरों में पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई, वाणी प्राप्त हुई। इससे ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती को वागेश्वरी कहा। सरस्वती माता का प्रकट्य बसंत पंचमी के दिन हुआ था, तभी से सरस्वती पूजा का विधान शुरू हो गया। तो ये थी सरस्वती पूजा की कथा, बसंत पंचमी की कथा। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सरस्वती माता की आरती गा करके करी थी। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमने आरती करी और घर का माहौल सच में बहुत ही पॉजिटिव हो रहा था। बच्चों ने भी सब मिल करके हम लोगों ने आरती की, शंख बजाया और बहुत अच्छी तरीके से पूजन किया। आप लोगों ने बसंत पंचमी का पूजन या बसंत पंचमी किस प्रकार से मनाया और किस किस ने घर पर सरस्वती माता की पूजा आराधना की थी, कमेंट में जरूर से बताइए। भाई मैंने तो घर पर बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ अपने पूरे परिवार के साथ मिल करके बसंत पंचमी का त्योहार मनाया, साथ ही सरस्वती माता की पूजन भी करी और फिर बाद में सबको प्रसाद का वितरण भी किया। आप लोग कौन कौन घर पर सरस्वती माता की पूजन करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के करते हैं, कमेंट में जरूर से बताना। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राधे राधे।